नमस्कार। बी आर पवार एजुकेशन हब में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम रस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने पहला रस जो श्रृंगार रस है उससे शुरुआत की है। जैसा कि पहली क्लास में पहले वीडियो में आपने देखा कि श्रृंगार रस है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो संयोग श्रृंगार रस होता है, जिसमें क्या विशेषता होती है, नायक और नायिका दोनों की उपस्थिति होती है और उसमें आपस में परस्पर प्रेम होता है और इसलिए उसको संयोग कहा जाता है। अब दूसरा एक प्रकार हमने देखा था, वियोग श्रृंगार रस की चर्चा की थी वहाँ प्रकार में। आज हम उस पर विस्तार से क्लास लेने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं कि वियोग श्रृंगार रस क्या होता है और उदाहरण के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करेंगे कि वियोग रस में कैसा हमें महसूस होता है, हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि इसमें इन काव्य में वियोग श्रृंगार रस है। आपने देखा होगा कि जो अपन ने रस पहले भी पढ़े थे, हर रस में जो भाव होता है और उसके जो अवयव भाग होते हैं, जैसे स्थायी भाव है और फिर उसका विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव है, हर रस में आपको प्राप्त होंगे। जब हम इनको अध्ययन करेंगे प्रत्येक रस का, तो उसमें ये टटोलने का प्रयास करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसका स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव क्या है। इन चीज़ों का विशेष तौर से हम ध्यान रखेंगे, उसमें देखेंगे। तो आज हमारे इस कक्षा में, इस वीडियो में हम वियोग श्रृंगार रस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, वियोग श्रृंगार रस में जो भाव होता है वो रति का भाव होता है। रति यानी प्रेम, दोनों में रहता है, चाहे संयोग हो चाहे वियोग श्रृंगार रस हो, दोनों में ही प्रेम होना आवश्यक है। यदि प्रेम नहीं है तो वो श्रृंगार रस की श्रेणी में नहीं आता। श्रृंगार रस में रति यानी प्रेम का होना आवश्यक है। अब प्रेम आपस में दो जो पात्र होते हैं आमने सामने उपस्थित होते हैं, दोनों की उपस्थिति होती है, वहाँ भी प्रेम रति होता है। और जब प्रेम के कारण किसी कार्य से वो बाहर चले जाते हैं, कुछ समय के लिए जब उसमें बिछुड़ना हो जाता है और अलगाव हो जाता है, तब भी उसमें जो याद आती है, याद के पीछे प्रेम ही होती है, प्रेम की वो यादें होती हैं जिसके कारण याद आती है और वियोग की स्थिति बनती है। वियोग में हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो नायक और नायिका होता है उसमें कोई एक पक्ष है वो दूर रहेगा, अलग रहेगा, उसमें वियोग होगा, बिछुड़ा हुआ होगा, वो केवल बिछड़ा हुआ या अलगाव होगा, पलायन होगा कुछ समय के लिए। ऐसे नहीं कि परमानेंट स्थायी रूप से अलग हो, ये नहीं। जब कुछ समय के लिए कोई भी कारण हो सकता है, उनका व्यक्तिगत कारण हो सकता है, उनका सामाजिक कारण हो सकता है, उनका जो खुद का पारिवारिक है कारण वो हो सकता है, उसके कारण नायक या नायिका किसी भी एक पात्र है वो दूर चले जाते हैं कुछ समय के लिए। तो उनके बीच में जो स्नेह था, जो प्रेम था, उनकी यादें जब वो मनन याद आती है तो वहाँ वियोग होता है और यही रहता है वियोग श्रृंगार रस। इसके जो चार भाग है उसमें हमें देखेंगे, इसमें जो चार भाग है उसके मूल रूप से क्या है। जैसे पहला है स्थायी भाव, तो स्थायी भाव में इस रस में हमेशा रति होगा, रति भाव होगा। अब दूसरा विभाव, विभाव में आप जानते हो उसके दो भाग होते हैं। एक होता है वो आलंबन होता है, दूसरा होता है उद्दीपन होता है। आलंबन के भी दो भाग होते हैं, आश्रयालंबन, विषयालंबन। आश्रयालंबन क्या होता है, जिसके मन में, अब जब ये पढ़ रहे हैं वियोग, तो जिस व्यक्ति के मन में वियोग का भाव जगता है, जागा है, व्यक्ति चाहे कोई हो, नायक हो चाहे नायिका हो, ठीक है, लेखक हो, पाठक हो,
कवि हो, श्रोता हो, दर्शक हो, कोई भी हो सकता है, जिसके मन में वियोग का भाव जगा है, जिसके मन में वियोग का भाव जगा है, वो आश्रयालंबन होता है। अब विषयालंबन, ये जो भाव जगा है, ये किसके कारण या किसके प्रति जगा है, वो व्यक्ति आपका विषयालंबन होगा। अब विभाव का दूसरा उद्दीपन भाग। उद्दीपन में क्या आता है कि वे परिस्थितियाँ, वे स्थितियाँ या फिर वो वस्तुएं जिनके कारण स्थायी भाव जगा। ये जो वियोग का जो स्थायी भाव किस कारण जगा है, उसकी क्या परिस्थितियाँ थी, उसकी क्या स्थितियाँ थी और क्या उसकी वस्तुएं थी जिसके कारण ये वियोग का भाव जगा है। अब इसमें कौन कौन से आई, जैसे सैड सॉन्ग है, उदास गाने, यानी उदास जो गाने हैं वो इसमें आ सकते हैं, ठीक है। या फिर बरसात हो रही है, मूसलाधार वर्षा, रिमझिम बरसात हो रही है, उस समय इसकी याद आ सकती है, तो उस समय हो सकता है। या फिर एकांत स्थल में बैठे हैं और उनकी याद आ जाती है। जब ये परिस्थितियाँ होती है तो अमूमन वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। जब कोई भी उदास प्रकृति के गाने हैं वो सुने जाते हैं तो उसमें वियोग होता है, लिप्त होता है। वर्षा के समय जो नायक या नायिका में से, दोनों में से कोई भी होता है, दोनों को ही होता है, वर्षा जब होती है तो उसमें उनको प्रेम की याद आती है और यही याद है दुख का कारण बनती है उस समय और वियोग की स्थिति होती है। या फिर एकांत स्थल पर बैठे हैं और हमारी स्मृतियां हैं, वो पूर्व भूतकाल की स्मृतियां हैं, वो हमें याद दिलाती है, उससे दुख होता है, वो भी वियोग की स्थिति बन जाती है। तो ये उद्दीपन के कारण ये स्थितियां होती हैं जिसके कारण वियोग का भाव है वो जगता है आश्रयालंबन में। और फिर अनुभव, जब ऐसा वियोग की स्थिति हो जाती है तो आप देखिए कि अनुभाव जो तीसरा भाव है वो क्या होता है, दुख होता है। जब याद करते हैं, स्मृतियाँ करती है तो उस दुख में, चिंता में और विषाद में क्या होता है, आँखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं दुख के कारण। आँखों में उस तरफ से, आँखों से जो आंसू है वो गिरने लगते हैं, आह भरने लगते हैं, फिर रोना धोना आंसू ऐसा उनकी स्मृति में याद में होता रहता है। ये तड़फना है, ये सब अनुभाव की श्रेणी में आता है, ये अनुभाव की श्रेणी में आता है। जब वियोग की स्थिति होती है, वियोग श्रृंगार रस होता है, तो इसका जो चौथा अवयव है संचारी भाव, जो संचरण करने वाला भाव है, उसमें मुख्य रूप से आप समझ लीजिए विषाद हो सकता है, दुख, चिंता हो सकती है, नाराजगी हो सकती है या स्मृति हो सकती है। ये जो चिंता है, नाराजगी है, विषाद है और स्मृति है, ये ऐसे संचारी भाव, ऐसे भाव है जो वियोग की स्थिति में उनके मन में विचरण करते रहते हैं। तो ये चार स्थायी भाव वियोग श्रृंगार रस के होंगे। जब हम उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे तो उसमें ये चारों ही रस है प्राप्त होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम उदाहरण के पहला उदाहरण देखते हैं। उदो मोही ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु दुर्मन की छाही, वे सुरभि के बस दोहनी, खारिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही वाही, ये मथुरा कंचन की नगरी, मनि मुकुता हल जाही, जब ही सुरत आवती व सुख की, जिये उगमत तन नाही, ए गणन भाति करी बहु लीला, जसुदा नंद निबाही, सूरदास प्रभु रहे मौन वे, ये कही कही पछताई। देखो, ये एक
विरह श्रृंगार रस का उदाहरण इसको मान सकते हैं हम। इसमें जब इसका भावार्थ करेंगे, तो जब भावार्थ समझेंगे तो भावार्थ में ये छिपा हुआ होगा, दर्द, रति, प्रेम है वो छिपा हुआ होगा, और प्रेम की परिस्थिति में विरह होगा, यानी किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी व्यक्ति से जब स्नेह होता है, रति का भाव इसमें छिपा हुआ है और वो बहुत याद आता है, और जब याद आता है तो क्या है, दर्द होता है, दुख होता है, और दुख होता है वहीं पर वियोग होता है। ये आप समझ लीजिए भगवान श्री कृष्ण के उस स्थिति में हम देख सकते हैं जब वो क्या मथुरा चले गए थे, और मथुरा जाकर के रह गए। कुछ समय के बाद में उनको क्या याद आने लगी, ब्रजवासियों की याद आने लगी, और वहाँ के जो गाय हैं, बाल है, उनका बालपन, जो बाल क्रीड़ाएँ हैं वो याद आने लगी। तो वो अपने राजभवन के बाहर चुपचाप मौन अवस्था में बैठे हुए कुछ स्मृति पलों, भूतकाल के स्मृति पलों का मनन कर रहे थे। इतने में उसका दोस्त उदो आता है। उदो उसका दोस्त है, बहुत अहंकारी है, वो आता है। कृष्ण की ऐसी हालत देखकर उससे पूछ लेता है कि भैया क्या हुआ है, आज गुमसुम क्यों बैठे हुए, क्या हुआ बताओ आप, हो सकता है आपका जो दुख है, दर्द है, मैं कुछ सहायता कर सकूं। तो कृष्ण ने उदो को क्या कहा, देखिए, उदो मोही ब्रज विसरत नाही। वो कहते हैं, उदो मेरे प्रिय दोस्त, मुझे ब्रज है उसकी भूल है, भूल नहीं पा रहा हूँ, उसकी याद सता रही है, हर पल मुझे ब्रज की याद सता रही है, मैं चाह कर भी उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। हंस सुता की सुंदर कगरी अरु दुर्मन की छाया, और वहाँ पर हंस सुता यमुना का पर्यायवाची शब्द है। तो यमुना जो नदी है, यमुना नदी की सुंदर सुंदर जो किनारे है, और उस किनारों पर जो दुर्मन यानी पेड़ है, पेड़ों की घनी छाया, वो यमुना नदी, उसके सुंदर किनारे, वो बड़े बड़े पेड़ों की ठंडी छाया, उसको हे उदो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, उसकी बहुत मुझे याद आ रही है, और उस याद से मेरे मन है बहुत व्यथित हो रहा है, दुखी हो रहा है। वे सुरभि के बच्च दोहिनी खारिक दुहावन जाए, और वहाँ सुरभि यानी गाय, और गाय के बछड़े, और उसके साथ में उठना बैठना, खेलना, चराना, खारिक वो चराने वाला स्थान, गायों को दूना, ये सारी जो क्रियाएं हैं, जब उस क्रियाओं जो वहाँ मैंने की थी, अब जब मेरा मन उन क्रियाओं को मनन करने लगता, उनकी याद आती है, तो मैं इतना दुखी होता हूँ, व्यथित होता हूँ कि मैं आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हो। बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गही गही वाही, और उस समय जो ग्वाल है, उसके बच्चे हैं, उनके साथ मैं भी, हम बहुत गली गली में नाचते थे, कूदते थे, गायों को चराते थे, बहुत क्रियाएं करते थे। वो सारी क्रियाएं हैं, वो मुझे बहुत याद आती है। जब याद आती है तो हृदय में अपार दर्द होता है, दुख होता है, वेदना होती है। अब देखिए, ये मथुरा कंचन की नगरी, यहाँ जब हम रहे हैं, ये तो कंचन की नगरी है, मथुरा है, सोने की है, हीरे मोती खूब है, मणि मुक्ता हलजाही, सब कुछ यहाँ है, लेकिन मन नहीं भा रहा है। याद वहाँ की आ रही है, बचपन की आ रही है, वहाँ की गलियों की आ रही है, यमुना नदी की आ रही है, पेड़ों की छाया की आ रही जहां हम खेल रहे थे, बाल सखाओं की याद आ रही, उन सारे ग्वालों की याद आ रही थी, गाय और उनके बछड़ों की याद आ रही थी, वहां बिताए हुए हर पल की याद आ रही थी। उस याद से मुझे बहुत दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। जब ही सूरत आवती व सुख कीजी उगमत तन माही, जब वहां के जो पल है, हर बार मुझे जो याद आते थे, वो
उनका स्मरण करते हैं तो मन में तन में बहुत ही दुख होता है, बहुत ही वहाँ दर्द होता है। मैं वहाँ भुला नहीं पाता हूँ। गणन भांति करी बहु लीला जसुदा नंद निभाही। माता यशोदा और नंद बाबा को मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि मैंने उनके आंगन में, आंगन यानी आंगन में भांति कई प्रकार की जो बहु लीलाएं की थी। कभी माखन चुराना, कभी हर समय उनके घर में आंगन में शिकायतें मेरे कारण आती रहती थी। उन सारी शिकायतों को यशोदा मैया और नंद बाबा ने सहन की, झेली, बख्शा। वो जब मैं याद करता हूँ तो मुझे बहुत याद आती है, बहुत दुख होता है कि उन क्रियाओं को देख करके, यानी कुल मिलाकर के उनके बचपन की वहाँ जितने दिन वो ठहरे थे, उनकी जो क्रियाएं हैं वो याद करके उनको बहुत दुख होता। दुख होने के पीछे उनका स्नेह था, प्यार था वहाँ के प्रति। सूरदास जी आगे कहते, सूरदास प्रभु रहे मौन वे, ये कहीं कहीं पछताई। सूरदास जी कहते हैं ये सारी बातें कहते कहते वो प्रभु श्री कृष्ण हैं, वो मौन है, चुपचाप है और फिर पछता रहे हैं। तो इसमें अपन ने देखा, जब इसका सरलाथ किया, इसके भाव तक पहुँचे। अब भाव के बाद में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वियोग श्रृंगार रस है तो इसके जो भाव होते हैं, कौन कौन से भाव। पहला भाव है वो स्थाई भाव। स्थाई भाव, इसमें से स्थाई भाव निकालना है तो हमने देखा श्री कृष्ण इसके नायक है और उनको बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। तो प्रेम के कारण यहाँ रति भाव है, स्थाई भाव होगा। स्थाई भाव चाहे संयोग हो चाहे वियोग श्रृंगार रस है, दोनों का स्थाई भाव है, वो रति ही होगा। अब दूसरा प्रकार इसका था, उसमें आलंबन है। आलंबन में पहला है आश्रयालंबन। आश्रयालंबन, आश्रयालंबन, आश्रयालंबन क्या होता है कि जिसके मन में ये वियोग जगा हो, और इसमें श्री कृष्ण के मन में जगा है तो यहाँ आश्रयालंबन हो गया श्री कृष्ण। अब आगे का भाव है वो है विषयालंबन। विषयालंबन, और जिसके कारण से है। अब यहाँ सजीव में यदि देखें इसमें तो नायिका तो है नहीं, राधा जी तो है नहीं, सखिया है नहीं। अब यदि सजीव प्रकृति में जो विषयालंबन है वो अपन सजीव होता है, इसमें आलंबन सजीव होता है, उद्दीपन होता है वो निर्जीव प्रकृति का होता है। तो इसमें आप ग्वाल बाल समझ सकते हैं, वहाँ जो नाचते हैं उनकी सखा समझ सकते हैं, ये सब इसके अंतर्गत विषयालंबन के अंतर्गत आते हैं। अब उद्दीपन, विभाव का दूसरा प्रकार है उद्दीपन प्रकार है। आपने देखा उद्दीपन में क्या है कि अपन ने पहले देखा था विपरिस्थितियां जिसके कारण भाव जगता है, जिसके कारण भाव जगता है। तो इसमें देखिए वो परिस्थितियां क्या होगी जिसके कारण ये भाव जगह है वियोग का। कृष्ण उदास क्यों है, उनको क्या यादें आ रही है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं यमुना का किनारा जिक्र किया, इसमें किनारा, पेड़ों की छाया, और गाय का दूहना, और ग्वाल बाल है उसका कोलाहल है, खेलना। ये ऐसे कारण हैं जिसके कारण उनको वियोग हो रहा है, दुख हो रहा है। अब अनुभव, अब दुख तो हो रहा है, इसके कारण उस पर क्या प्रभाव पड़ा। अनुभव का है, अनुभाव प्रतिक्रिया क्या हुई, आश्रयालंबन, यानी श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया क्या हो गई। श्री कृष्ण है वो मौन हो गए, बातों को बोल बोल करके मौन हो गए और पछताने लगे। पछताना, दोनों ये प्रतिक्रिया अनुभव इसके अंदर हुआ। और फिर संचारी भाव क्या होते हैं, देखिए संचारी भाव जो मन में विचरण करने वाले भाव, जो इसमें क्या कौन कौन से वो अपन को लिखने। इसमें देखो एक तो उनकी स्मृति है,
स्मृति का बहुत इसमें क्या, जो अतीत काल की जो परिस्थिति स्मृतियाँ उसका गुणगान हुआ है, और दूसरा इसको चिंता हो रही है। ये दो स्मृति और चिंता मुख्य रूप से ऐसे संचारी भाव है जो इसमें पाए जाते हैं। इस तरीके से कोई भी रस हो उसमें ये चारों भाव हमें निकालने हैं कि उसमें स्थायी भाव कौन सा है, आश्रयालंबन कौन है, विषयालंबन कौन है, उद्दीपन क्या है, अनुभव क्या है और संचारी भाव क्या है। जितने भी प्रकार हम पढ़ने वाले हैं रस के, उसमें सबसे ये टटोलने का प्रयास करेंगे। दूसरा, निस दिन बरसात नैन हमारे, निस दिन बरसात नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते शाम सितारे। आगे कह रहे हैं, जब से शाम सितारे यहाँ से गए हैं, श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं, जब से गए हैं तब से ही हमारे यहाँ पावस ऋतु है, वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में क्या होता है, बरसात होती है, बूंदें गिरती है। वैसे ही दिन और रात, निस रात और दिन हमारी आंखों में बरसात रूपी जो आंसू है बरस रहे हैं, इतना दुख हो रहा है। तो यहाँ श्री कृष्ण की याद सता रही है, और प्रेम भी है तो स्थायी भाव प्रेम, और इस तरीके से यहाँ भी वियोग दुख होने के कारण वियोग श्रृंगार रस है। एक और देखते हैं, उदो मन ना ही 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम को संग को आराधे ईश। आपने देखा होगा एक बार उदो को भेजा था, ठीक है, कि जाइए वहाँ गोपियों को उपदेश ले, निराकार ब्रह्म की शिक्षा दे जाइए, ताकि उनके जो दुख है वो ज़्यादा मनन न करे, उनकी भावना है भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति हो जाए, और निराकार भगवान का उपदेश दे करके ज्ञान दे करके आइए। और जब वहाँ जाते हैं उदो पूरी प्रयास करते हैं, शिक्षा नहीं मानते। आखिर में वो जब उदो फेल हो जाता है अपनी शिक्षा, पूरी शिक्षा देने के बाद उसके पास में कोई उसको जवाब नहीं रहता है, तो आखिर में उसको उत्तर देते हैं कि हे उदो, हमारा मन 10-20 तो है नहीं, मन ना ही 10-20, मन कितने 10 या 20 तो नहीं है, मन एक ही होता है, और एक जो मन है वो श्याम के संग चला गया है। अब आप किस आराध्य की, किस देवता की प्रार्थना करने के लिए, उपासना करने के लिए, भक्ति करने के लिए, उसको मानने के लिए कह रहे हो। हमारे तो वो सब आराध्य देव और जो भी कहे वो श्याम ही है, और मन भी एक है जो वो साथ में ले गए हैं। अब आपकी शिक्षा है हमारे गले नहीं उतर रही है। तो इस तरीके से इसमें भी दुख प्रेम के साथ में वियोग की जो पुट है मिलती है। इस तरीके से हमने इन 3 उदाहरणों के बारे में देखा और वियोग श्रृंगार रस को समझने का प्रयास किया। आशा है इस रस के बारे में सामान्य जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। आपका कोई भी प्रश्न है आप कमेंट में कर दीजिए, और BR पवार एजुकेशन हब को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।